I drink water. हेलो बच्चों, हेलो मैम। मैंने आपको कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश के बता रखे हैं ना, जो हम डेली यूज में सीखते हैं, बोलते हैं, बता रखे हैं ना। तो वही चीज मैं आपको हिंदी में बोलूंगी और आपको सेम रिपीट मुझे इंग्लिश में जवाब देना है उसका, ठीक है। तो पहले खड़ा होगा ऋषभ। चलो स्टैंड अप। बेटा आपको ये किसी से मांगनी है रेजर, तो आप कैसे मांगोगे? पेट में नहीं आएगा। दोबारा बोलो। पेट में नहीं आएगा। प्लीज गिव मी। पेट नहीं आएगा। वेरी गुड, क्लैप फॉर ऋषभ। सिट डाउन, सिट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट जैस्मिन। जैस्मिन, अगर आपको पेंसिल मांगने की, जैसे आप कैसे मांगोगे? प्लीज गिव मी पेंसिल। और आपको और भी कुछ मांगना, तो आप कैसे मांगोगे? प्लीज गिव मी रेजर। हाँ, मतलब कि आपको जो चीज मांगनी है आपको प्लीज लगा के मांगनी होगी। आपको पता है ये चीज। चलिए सिट डाउन। क्लैप फॉर जैस्मिन। आर्यन, अगर आपको वाटर पीना है, तो आप कैसे बोलो? I drink water. दोबारा बोलो। I drink water. वेरी गुड, सिट डाउन। आयुष स्टैंड अप। आयुष, अगर कोई यहाँ पे खड़ा है, उसको साइड करना है, ठीक है, और आपको उस तरफ जाना है, तो आप क्या बोल के उसको साइड हटाओगे? Please get side. दोबारा बोलो। Please get side. प्लीज गेट साइड। वेरी गुड, क्लैप फॉर आयुष। सिट डाउन, सिट डाउन। दीक्षा, खड़ी हो जाओ। दीक्षा, आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, रिया, ठीक है, आपको रिया को सॉरी बोलना, तो आप कैसे बोलोगे? I am sorry. क्या बोलोगे? I am sorry. वेरी गुड, क्लैप फॉर दीक्षा। विशाखा, अगर आपको किसी को बुलाना है, तो आप कैसे बुलाओगे? Come inside. कम इन साइड। अगर आप उसे नहीं जानते तो आप बोलोगे प्लीज कम इन साइड। और अगर आप उसे जानते हो तो आप उसका नाम लें, जैसे कि आपको बुलाना है मायरा को, तो आप कैसे बुलाओगे? हमारे come inside. मायरा, क्या बोला इसने आपको? दोबारा बोलो। हमारा come inside. अमायरा कम इन साइड, मतलब कि ये आपको अपने पास बुला रही है, ठीक है। चलो बैठ जाओ। चलिए मायरा, आप ये बताइए, अगर आपको दीक्षा से बात नहीं करनी है, तो आप क्या बोलोगी उसे? मायरा, अगर आपको दीक्षा से बात नहीं करनी है, तो आप क्या बोलोगी उसे? Don't touch me. दोबारा बोलो। Don't touch me. डोंट टॉक मी। Don't talk me. वेरी गुड, क्लैप फॉर मायरा। चलिए सुंदरम, अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपको आर्यन पहले आप खड़े हो जाइए। अगर आपको आर्यन बार बार छू रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे? Don't touch me. क्या बोलोगे? Don't touch me. डोंट Touch me. टच मी। वेरी गुड, क्लैप फॉर सुंदरम। सिट डाउन। रिया, बेटा, अगर आपको पेंसिल लेनी है अपनी, ठीक है, ऋषभ से, तो आप क्या बोलोगी उसे? दोबारा बोलो। वेरी गुड। चलिए ऋषभ, आप ये बताइए, आपने रबड़ यूज कर ली, ठीक है, और आपने इसको वापस कर दिया, तो आप इसे फिर बदले में क्या बोलोगे? इसको आप ऋषभ क्या बोलोगे? थैंक यू। वेरी गुड, क्लैप फॉर ऋषभ। तो बेटा, ये सारे वर्ड मैंने आपको यहाँ पे सिखा रखे हैं। पहले कहीं आपको ये वर्ड किसने सिखाए थे? सिखाए थे किसी ने? ठीक है, तो ये वर्ड जो होते हैं, ये वर्ड हमारे डेली बेस पे यूज किए जाते हैं, जो हम अक्सर अपने घर में भी बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं, किसी से बात करते करते भी बोल देते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे वर्ड होते हैं हमारी इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना बोलने में,
तो आपको पहले छोटे छोटे वर्ड सीखने पड़ेंगे, फिर आपको इंग्लिश बोलनी खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये वर्ड आपको सब अच्छे से आते हैं। अब मैं धीरे धीरे आपको बड़े बड़े वर्ड जो होते हैं, जो हम जिसे हम प्रॉपरली इंग्लिश बोलते हैं, मैं आपको वो सिखाऊंगी, तब आपको वो भी बोलना होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपको आता। तो एक बार आप सब बच्चे अपने लिए क्लैपिंग करिए। चलिए, तो मतलब कि क्लैप फॉर एवरीवन, मैंने कहा ना एक बार आप अपने क्लैप, इसकी इंग्लिश होती है क्लैप फॉर एवरीवन। एवरीवन, वेरी गुड। चलिए अब सब अपनी पढ़ाई करिए। तो फ्रेंड देखा आपने, जब मैंने बच्चों को छोटे छोटे से वर्ड सिखाए थे, बच्चे वो अब अच्छे से बोल लेते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे ये बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें और अच्छे से आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हमारी इंग्लिश की शुरुआत, इंग्लिश की स्टार्टिंग हमारी इसी वर्ड से होती है। इसी वर्ड से बच्चे धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीखते हैं, और जब उन्हें ये सारे वर्ड लिखने, समझने, पढ़ने आ जाते हैं, तब हम उनको बड़े बड़े वर्ड पढ़ना सिखाएंगे। जो मैंने बच्चों को पहले भी सिखाया, पता कि बड़े बच्चों को हमारे आते हैं, पर छोटे बच्चों को अभी नहीं आते हैं, तो उनको ये सारे वर्ड बोलने आ जाए अभी उनके लिए काफ़ी है। तो वही मैं बच्चों की प्रैक्टिस करवाती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ। तो यही मेरी थोड़ी सी होती है बच्चों के लिए कोशिश। एक्स्ट्रा की स्टडी ज़रूरी है, पर जनरल नॉलेज भी हमारे लिए ज़रूरी है। और इंग्लिश हर जगह, हर ट्यूशन में स्पेशली नहीं सिखाते, बट मैं सिखाती हूँ बच्चों को, कि बच्चों को एक्स्ट्रा चीज़ें भी आनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती रहती है, जो आपने मेरी, आप पहले की वीडियो ज़रूर, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं या आप मेरे चैनल पे पहले जुड़े हुए हैं, तो आप मेरी पहले की वीडियो जाके आप ज़रूर देखिएगा। शायद 6 महीने 7 महीने पहले से स्टार्ट करिएगा, तो आपको उसमें मैंने बच्चों को स्पीकिंग की, बच्चों को मैंने क्लास भी दे रखी है, जो बच्चों को मैं हर वीकली, मतलब कि हर हफ्ते में एक बार देती हूँ। इट मीन सैटरडे को बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास एवरी डे होती है। कभी कभी स्किप होती है, जब बच्चों का कुछ मतलब कि एग्ज़ाम वगैरह होता है, उससे मैं क्लास बच्चों को नहीं दे पाती। बट मेरा ये डेली का रहता है कि बच्चों को मैं हर हफ्ते में एक बार क्लास ज़रूर दूँ। और ये हर स्कूल में, हर ट्यूशन में नहीं सिखाया जाता है, लेकिन मैं सिखाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए फीस से ज़्यादा है कि बच्चे अच्छे से स्टडी कर पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ, उसके लिए। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलेंगे आपके लिए व्लॉग में। बाय, से बाय।